भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से सैड सॉन्ग का प्रचलन शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, भोजपुरी में फिर से सैड सॉन्ग का प्रचलन शुरू होने वाला है। क्योंकि पहले पवन सिंह अपने रिलीज से पहले गाने को गुनगुना देते हैं, तो उसके बाद से खेसारी लाल यादव अपने रिलीज से पहले गाने को गुनगुना देते हैं, जो दोनों का गाना देखा जाए तो सैड सॉन्ग के रूप में है। अब तो ऐसा लग रहा है कि साहेब बिलाज और चोली चोटी से इन लोग का मन भर गया, अब सैड सॉन्ग फिर से आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और सैड सॉन्ग आने का मतलब पर्पस ये बनता है क्योंकि दोनों के दोनों को प्रेमिका ने धोखा दिया है। अच्छा आप लोग नहीं समझे, कौन से तो अक्षय सिंह ने धोखा दिया है। अभी हाल फिलहाल मोनिका मिश्रा से उनका पैचअप चल रहा था, जो कि मोनिका मिश्रा भी फूलों को ऐसे फेंक देती है और इग्नोर कर देती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस कारण पवन सिंह को मन में ऐसा लड्डू फूटा कि वो फिर से अब सैड सॉन्ग के रूप में जाने लगे। मतलब उनको ये लग गया कि नहीं, सैड सॉन्ग मेरा फैंस बहुत ज्यादा पसंद करता है, मुझे सैड सॉन्ग ही गाना पड़ेगा। अच्छा। और खेसारी लाल यादव का तो हाल ही फिलहाल में काजल अगवानी जिस तरह से धोखा दिया, जिस तरह से उसके ऊपर गाना निकाल रही है, ओ माय गॉड, खेसारी लाल यादव को भी अब दिल में ऐसा उबाल आ रहा है कि अब काजल अगवानी के खिलाफ हो गए हैं। और काजल अगवानी को तो जवाब दे नहीं रहे, लेकिन वो भी अब सैड सॉन्ग निकालने वाले हैं। अच्छा। जिस तरह से पवन सिंह अपने भाई के सेरेमनी में जिस तरह से गाने रिलीज से पहले कुछ शब्द गुनगुनाए हुए थे, और इतना वायरल हुआ कि बहुत सारे सिंगर वो गाना गाया और अपने चैनल पर चढ़ाया। और ये जो पवन सिंह गाना गाने वाले हैं, भगवान करस जो गाना बाटे, वो गाना जो है कि प्रियांशु सिंह के मीरा म्यूजिक से रिलीज होने वाला है। और वो गाना तो बहुत सारे सिंगर गा दिए, और उस गाने को गा कर रिलीज करने के बाद प्रियांशु सिंह ने उस पर स्ट्राइक मार कर गाने को डिलीट करवा दिया। क्योंकि गाना इतना वायरल हुआ, पवन सिंह की जो मिठास आवाज है उस आवाज में इतना वायरल हुआ कि सभी लोगों ने उस गाने को चोरी करके गा दिया। क्योंकि वहां पे पवन सिंह भी मना किए हुए थे, प्रियांशु सिंह मना किया हुआ था, फिर भी लोग नहीं माने, तो प्रियांशु सिंह करे तो करे क्या। उसी अनुसार खेसारी लाल यादव ने भी स्टेज शो के दौरान अपने गाने रिलीज से पहले कुछ शब्द गुनगुना दिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह का कॉपी कर रहा है खेसारी लाल यादव। अरे भाई, यही तो स्ट्रेटजी है, यही तो राजनीति है। पहले गाना गाएंगे, वायरल करेंगे, लोगों को काने में होगा तो उत्सुकता बढ़ेगा कि बाप गाना आवता, पूरा फाड़ देना है गाना। इसी कारण दोनों को पवन सिंह तो भाई वो तो कुछ लिए हुए तो उस कारण वो गाना को रिलीज से पहले गुनगुना दिए। लेकिन खेसारी लाल यादव को तो ये मालूम पड़ गया कि भाई इसमें बहुत बड़ा झोल है। अगर गाने रिलीज से पहले थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो गाना रिलीज से पहले फैंस के दिमाग में चलेगा, बाप हमार हीरो, हमार गुरुदेव गाना ला रहे हैं, उसको हम लोग इंतजार करेंगे और रिलीज होगा तो उसको बुम देना उड़ा देंगे और ज्यादा से ज्यादा व्यूज होगा और हिट हो जाएगा। प्लान देख रहे हो विनोद, बहुत तगड़ा प्लान है दोनों का। अरे कोई बात नहीं है, दोनों का गाना जबरदस्त आने वाला। देखो, लोग बोलते हैं कि पवन सिंह का तो आवाज बेहतर है, ये है, इसमें कहने की क्या बात है। और वो लोग बोलते हैं खेसारी लाल यादव का आवाज उतना बेहतर नहीं है जो सैड सॉन्ग के रूप में गाते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव कुछ ऐसे गाने सैड सॉन्ग के रूप में है जो बेहतर लगता है। ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज मिठास नहीं है तो उनका आवाज को बेहतर नहीं माना जाए। वहां पे अगर खेसारी लाल यादव गा देते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका गाना भी अच्छा लगता है। जो उनका सैड सॉन्ग बहुत पहले आया हुआ था, पता नहीं बहुत सारे हैं लोग, मतलब हमारे कान में गुजरा हुआ है, मतलब ध्यान पे नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव गा देते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है। पवन सिंह तो यार ब्रांड है, उसके आवाज में तो भाई माँ सरस्वती की कृपा है, बसी हुई है, तो और अच्छा लगता है। तो दोनों का गाना आ रहा है। पवन सिंह का जो भगवान करस गाना 12 तारीख को रिलीज होगा, और खेसारी लाल यादव को देखा जाए कब रिलीज हो रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।